आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मल्टीपल इंसर्ट, यानी ब्लॉक को आप मल्टीपल टाइम इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप कैसे इंसर्ट करेंगे। तो आज का कमांड हमारा है एम इंसर्ट। ऑटोकैड में आज की क्लास में हम ब्लॉक को इंसर्ट करना पढ़ेंगे। पिछली क्लास में भी हमने आपको ब्लॉक बनाना, ब्लॉक कितने प्रकार से बना सकते हैं और उसको कैसे इंसर्ट करेंगे ये हमने आपको बताया था। ब्लॉक बनाने के लिए हमने आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको होम टैब के अंदर ब्लॉक नाम का विकल्प दिया गया है, जहाँ से हमने आपको बताया था कि यहाँ पे जाके आप ब्लॉक को बना सकते हो। और यहाँ पे हमने आपको बताया था कि देखिएगा जितने भी आप ब्लॉक बनाओगे वो सभी ब्लॉक आपको यहाँ पे दिखाई देंगे और इसको आप इंसर्ट कर सकते हो। मान लीजिए कि हमने NCERT 1 के नाम से ब्लॉक बनाया है, मैंने इसको सिलेक्ट किया और सिलेक्शन करने के बाद इसको अब देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि आप इसे कहाँ इंसर्ट करना चाहते हो, आप इसे इंसर्ट कर सकते हो। लेकिन आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मल्टीपल इंसर्ट, यानी ब्लॉक को आप मल्टीपल टाइम इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप कैसे इंसर्ट करेंगे। तो आज का कमांड हमारा है एम इंसर्ट। एम इंसर्ट कमांड का प्रयोग ऑटोकैड में किसी भी ब्लॉक को एक ही बार में कई पंक्तियों और रो में, यानी कॉलम और रो में इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। एम इंसर्ट कमांड बहुत ही अच्छा कमांड है जिसके द्वारा हम मल्टीपल टाइम किसी भी ब्लॉक को एक ही बार में रो और कॉलम में इंसर्ट कर सकते हैं। इसकी कई उपयोग हैं। मल्टीपल ब्लॉक इंसर्ट करने के क्या फ़ायदे हैं? तो सबसे पहला फ़ायदा है कि एक ही ब्लॉक को ग्रिड या पैटर्न में आप इंसर्ट करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरा जो बेनिफिट है, जो बार बार ब्लॉक को आप कॉपी करके और इंसर्ट करते हो या बार बार आप इंसर्ट कमांड के अंदर जाके आप ब्लॉक को इंसर्ट करते हो, उससे आप बच जाओगे। तो आपको ये कमांड कैसे प्रयोग करना है, मैंने आपको बताया कि आप जिस ब्लॉक को इंसर्ट करना चाहते हो उसको आप पहले जो बनाया हो उस ब्लॉक को अपने पेज के ऊपर इंसर्ट कर दीजिए। जैसे मान लीजिए NCERT 3 या NCERT 1 या NCERT 2, जितने भी आप ब्लॉक बनाए हुए हो उनके आप यहाँ पे आप नाम देख लीजिए जिस ब्लॉक को आप मल्टीपल टाइम इंसर्ट करना चाहते हो। अब देखिएगा आपको क्या करना है, कमांड विंडो के अंदर आना है। कमांड विंडो के अंदर आपको कमांड को टाइप करना है, लिखना है आपको एम इंसर्ट लिखना है और यहाँ लिख के आपको इंटर करना है। इंटर करते ही दिखेगा जो ब्लॉक आपने पहले इंसर्ट किया है उसी ब्लॉक का यहाँ पे नाम आ रहा है। आप चाहो तो कोई और भी नाम ले सकते हो, नहीं तो आप यही आप ब्लॉक लेना चाहते हो तो इसी ब्लॉक को आप यहाँ पे रखिएगा और इंटर बटन को प्रेस करिएगा। वैसे देखिएगा हमने कई ब्लॉक यहाँ पे बनाए हुए हैं, हमने आपको दिखाया है, ये सभी ब्लॉक बना के दिखाया है। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो इसके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके इस वीडियो को भी देख सकते हो कि ब्लॉक को कैसे बनाना है। और देखिएगा हमने अलग अलग जगह पे इसको इंसर्ट करके भी दिखाया था। तो जो ब्लॉक आप बनाया हो उस ब्लॉक का नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर हम NCERT 1 को ही इंसर्ट करना चाहते हैं तो NCERT 1 ही रहने देंगे, अन्यथा आप यहाँ से कोई दूसरा नाम भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो फिलहाल हमने NCERT 1 को ही रखा और इंटर बटन को प्रेस किया था। अब देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इंसर्शन पॉइंट कहाँ पे होगा। इंसर्शन पॉइंट, बेस पॉइंट, स्केल और रोटेशन जैसे विकल्प आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम इंसर्शन पॉइंट को डिफाइन करते हैं कि हम इंसर्शन पॉइंट को यहाँ पे देते हैं। सपोज है हम इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखते हैं, देख लीजिए। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसका स्केल फैक्टर क्या होगा, आप देख सकते हो। तो स्केल फैक्टर आप चाहो तो बदल सकते हो, रोटेशन भी बदल सकते हो। तो फिलहाल हम स्केल फैक्टर 1 का ही रखते हैं। अब देखिए आपसे पूछ रहा है कि इसका रोटेशन एंगल क्या होगा, तो रोटेशन एंगल हम 0 रखते हैं। अब देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ रो की संख्या कितनी होगी, रो की संख्या कितनी होगी, तो मैंने यहाँ पे रखा 4। कॉलम की संख्या आपसे पूछा जा रहा है कि कॉलम की संख्या कितना होगा, तो हमने रखा 5। अब देखिए यहाँ पूछा जा रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन रो स्पेसिफाई यूनिट सेल, आपको रो के बीच का जो गैप है, यानी जो आप मल्टीपल टाइम इंसर्ट कर रहे हो उसमें रो की संख्या जो आप इंसर्ट किए हो उसमें रो के बीच का गैप कितना होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे सपोज है 6 डाला और इंटर कर दिया। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन कॉलम के बीच का गैप कितना होगा, तो मैंने यहाँ पे 7 लिया और इंटर कर दिया। यहाँ देख सकते हैं कि आपका मल्टीपल टाइम वो ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर दिया गया है। यही मैंने बताया है कि जो ऑब्जेक्ट आप इंसर्ट कर रहे हो इस ऑब्जेक्ट को मल्टीपल टाइम आप इंसर्ट करना चाहते हो तो आप इंसर्ट कर सकते हो। अब यहाँ देखिएगा हमने टोटल 4 रो लिए थे, 4 रो आपको यहाँ पे दिखा रहा है और यहाँ कॉलम की संख्या हमने जो 5 लिया था वो 5 कॉलम आपको यहाँ पे शो कर रहा है। जो गैप लिया था उसके बारे में भी थोड़ा सा समझना है कि गैप हमने जो लिया था वो आपको जरा हम माप के दिखाना चाहेंगे कि इस ऑब्जेक्ट से इस ऑब्जेक्ट की जो दूरी है वो आप देख सकते हैं 6 की है। आप देख सकते हैं जो आपने लिया है ऑब्जेक्ट, और इसी तरह आप यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी आप देख रहे हो ये आपकी 7 की है। यही माप है जो हमने लिया था, यही माप है जो इंसर्ट करते समय रो और कॉलम के बीच का जो गैप हमने तय किया था वो यही दूरी है जो मैंने तय किया था। तो इस तरह अगर आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करना चाहते हो तो आप इंसर्ट कर सकते हो। एक बार फिर से मैं
दूसरा ब्लॉक इंसर्ट करके आपको कंफर्म करना चाहता हूँ। दूसरा ब्लॉक हमारा दिखेगा यहाँ पे जो बना हुआ है NCERT 3 है, इसके बारे में भी हम बात करना चाहेंगे। इसको भी हम मल्टीपल टाइम अपने स्क्रीन के ऊपर इंसर्ट करना चाहेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इस कमांड को यूज़ करते हैं। कमांड को यूज़ करने के लिए आपको यहाँ पे लिखना होगा m insert और लिख के आपको यहाँ पे इंटर बटन को प्रेस करना होगा। अब देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि आपके ब्लॉक का नाम क्या है, तो हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं NCERT और यहाँ पे लिख देते हैं 3 और इंटर कर देते हैं। अब देखिए यहाँ भी आपसे पूछा जा रहा है कि इंसर्शन पॉइंट कहाँ पे होगा, तो इंसर्शन पॉइंट आप जहाँ भी रखना चाहते हो वहाँ पे आप बस क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करते ही वो ऑब्जेक्ट आपका इंसर्ट हो गया है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि उसका स्केल फैक्टर क्या होगा। आप कमांड लाइन के अंदर देख सकते हैं स्केल फैक्टर फिलहाल हम वही रखते हैं, चाहो तो आप इसे और छोटा या आप बड़ा कर सकते हो। स्केल पे हम पहले बात कर चुके हैं। अब आते हैं, देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एंगल, रोटेशन एंगल क्या होगा। अगर चाहो तो आप इसे एंगल भी दे सकते हो, किसी एंगल पे रोटेट कर सकते हो। तो फिलहाल मैंने इसको 0 रखा और हमने इंटर बटन को प्रेस किया जाए। अब यहाँ देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि इंटर नंबर ऑफ रो, आप रो की संख्या बताइए कितनी होगी जाए। तो फिलहाल हम यहाँ पे 4 लेते हैं, 4 लेके इंटर करते हैं। अब पूछ रहा है कि कॉलम की संख्या कितनी होगी, तो हम यहाँ पे 5 लेते हैं और 5 लेके इंटर करते हैं। याद रखिएगा कि आपने कितने रो और कितने कॉलम आपने इंसर्ट किए हैं। अब यहाँ देखिएगा डिस्टेंस बिटवीन रो पूछ रहा है कि रो के बीच का गैप कितना होगा, तो हम यहाँ पे रो का बीच का गैप डालते हैं 6 का, इंटर करिएगा। इसी तरह कॉलम के बीच का गैप पूछ रहा है कि कॉलम के बीच का गैप कितना होगा, तो हम कॉलम के बीच का गैप दे देते हैं 5 का और इंटर कर देते हैं। इंटर करते ही आप देखिएगा यहाँ पे मल्टीपल टाइम वो ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर दिया गया है। जो ब्लॉक हमने बनाया था उसको मल्टीपल टाइम, मल्टीपल रो और मल्टीपल कॉलम में यहाँ पे इंसर्ट कर दिया गया है। जो हमने गैप रखा था उसके बारे में भी हम थोड़ा सा बात करेंगे। देखिएगा सबसे पहले तो आप देखिएगा कि यहाँ पे जो है आपके 4 रो बने हैं और कॉलम की संख्या आप यहाँ पे देख सकते हो 5 कॉलम बने हैं। इसके बीच का गैप मैं आपको काउंट कराना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिएगा इसके सेंटर से, ध्यान दीजिएगा, इसके सेंटर से इसके सेंटर तक जो है इसकी दूरी आप देखिएगा 6 का दिखा रहा है, क्योंकि जो बेस पॉइंट हम लिए रहेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब ब्लॉक हमने इंसर्ट किया है उस ब्लॉक से जो उसका सेंटर पॉइंट हमने बेस पॉइंट डिफाइन किया है, उसी बेस पॉइंट से उस दूरी को मापा जाएगा। तो अब देखिएगा ये दूरी आपकी 6 की है, ये दूरी जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो हमने 5 लिया था, देखिए यहाँ 5 का दिखा रहा है। तो जो आपने रो के बीच का गैप और कॉलम के बीच का जो गैप आपने इंसर्ट किया है, जो डाला है, वो यही गैप है जो ये आपका बेस पॉइंट है, उसी बेस पॉइंट से जो है इस दूरी को मापा जाएगा। तो आज की क्लास में हमने आपको m इंसर्ट कमांड के बारे में बताया, यानी मल्टीपल ब्लॉक को इंसर्ट कैसे करेंगे आज की क्लास में आपने सीखा जाए। तो उम्मीद करते हैं कि आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी, वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।